दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, वर्तनी एवं वाक्य शुद्ध के क्रम में आप आज पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम संबंधी मेल। ये मैंने मेल बताया है इसके पहले, संज्ञा और क्रिया का मेल, कर्म और क्रिया का मेल। इसके बाद में मैंने बताया है पुरुष का मेल कैसे होता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम संबंधी मेल। इसमें आप देख लीजिए कि वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा का अनुसरण करता है जिसके बदले उसका प्रयोग होता है। अब देखिए, प्रयोग होने का मतलब यह है कि यहाँ पर वाक्य लिखा गया है उदाहरण के रूप में, लड़के वह ही हैं, लड़कियां भी ये ही हैं। इसका मतलब है कि ये जब मैं आपको पढ़ा रहा था निश्चयवाचक सर्वनाम, तो उसमें आपको बताया था यह और वह दो शब्द अगर आता है तो ये किसका प्रतीक है? ये निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम का प्रतीक है। तो वो शब्द देख लीजिए आप कि इस प्रकार से वाक्य आएगा। तो इसमें गलती क्या मिलेगी कि यहाँ पर लिख दिएगा कि लड़कियां भी वह ही हैं। तो दो बार सर्वनाम नहीं प्रयोग करेंगे, एक बार एक ही सर्वनाम प्रयोग किया जाता है वाक्य में। तो आपको ये ध्यान रखना है। और फिर देखिए, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि यदि वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक सर्वनाम आए, यानी कि कई संज्ञा लिख दिया गया हो, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है, तो उसके स्थान पर जो सर्वनाम आएगा वह क्या आएगा? वो पुल्लिंग में लिखा होगा और बहुवचन में होगा। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि राधा और गीता दिल्ली गई हैं, 2 दिन बाद वह लौटेंगी। देखिए, वह शब्द प्रयोग किया गया, ये वह शब्द क्या है? बहुवचन है और सर्वनाम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर संज्ञा कई हो और उसके बदले एक सर्वनाम प्रयोग करना हो तो आपको वह शब्द प्रयोग करना है, वह सर्वनाम प्रयोग किया जाएगा। समझ गए होंगे आप। इसके बाद में देखिए, कुछ ध्यातव्य बातें मैंने लिखा है। ध्यातव्य का मतलब होता है ध्यान देने योग्य बात। तो वाक्य संशोधन में कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक, किसी, कोई, ये बराबर प्रश्न यहाँ से किया गया है कि ये शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होता है। ये शब्द आपको ध्यान में रखना है कि ये शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। अच्छा, इनके साथ में भी का प्रयोग गलत है। अगर भी लगा दिया गया है, लोग क्या करते हैं, उसको सही समझ बैठते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया है आपसे कि देखिए, कोई काम नहीं हो रहा है, तो जब उसको गलत करना होगा वाक्य को, तो लिख देगा कोई भी काम नहीं हो रहा है, वाक्य गलत हो जाएगा, आपको लगेगा सही है। ऐसे देखिए, किसी काम के लिए बच्चे जा रहे हैं, ये वाक्य तो सही है, लेकिन जब गलत करना होगा तो लिख देगा किसी भी काम के लिए बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो भी का प्रयोग जो लगा दिया गया वो गलत हो गया। और फिर लिख दिया गया है प्रत्येक, प्रत्येक के साथ भी गलत हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक, कोई, किसी शब्द ध्यान रखना आपको कि एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए, हमने लिखा है से, द्वारा। दोनों का मतलब एक है, दोनों एक ही अर्थ देते हैं, लेकिन दोनों कहाँ प्रयोग किए जाएंगे ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे द्वारा शब्द जो है ये सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। से शब्द निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब से हम कह सकते हैं कि मंत्री जी द्वारा या मंत्री द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ, तो मंत्री क्या है? मंत्री लिविंग बॉडी है, यानी कि सजीव है। और जब हमको किसी निर्जीव को डिनोट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे कि कलम से लिखा जाता है। ये दूसरा उदाहरण हो गया से। तो से और द्वारा दोनों शब्द का मतलब एक होता है, लेकिन जब वो आपसे वाक्य संशोधन कराता है तो वाक्य में ऐसे त्रुटि लिख देता है कि जहां पर से लिखना चाहिए वहां पर द्वारा लिख देगा और द्वारा की जगह पर से लिख देगा।
और देखिए एक प्रश्न यहां से बहुत अच्छा किया जाता है, समय सूचक लिख देगा कि इस समय मेरी घड़ी में 1 बज रहा है। आप थोड़ा सा प्रयास करके देख लीजिए, इस समय मेरी घड़ी में 1 बज रहा है, ऐसे वाक्य लिखा रहेगा तो आपको लगेगा कि वाक्य वास्तव में सही तो लग रहा है। लेकिन सही क्या है कि आप इसको जब जान पाएंगे, एक जो लिखा गया है आपको लग रहा होगा कि एक वचन है, लेकिन आप आज से जानेंगे कि समय बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। पहली चीज, एक पॉइंट ये है कि समय बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। दूसरी चीज देखिए, जो घड़ी है और इस समय, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कितने बजे हैं तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे 10 o'clock, सीधे उत्तर देंगे। तो फिर इस समय क्या मैं आपसे जब पूछूंगा तो आप 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद का समय बताएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, आप करंट जो टाइम है वो बताएंगे। तो अच्छा, दूसरी चीज, घड़ी के अलावा क्या कहीं बजता है कुछ? घड़ी में ही बजता है, तो फिर घड़ी लिखने की क्या जरूरत है? तो इसमें कई गलतियां हैं, जैसे इस समय भी नहीं लिखा जाएगा, और मेरी घड़ी या आपकी घड़ी, घड़ी तो एक ही टाइम देगी, तो उसको फिर दोनों चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। घड़ी नहीं लिखा जाएगा, इस समय नहीं लिखा जाएगा, सीधा इसका उत्तर लिखा जाएगा 1 बजे हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे कि समय चाहे 1 लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, या 10 लिखा हो, 12 लिखा हो, जो भी लिखा हो, तो आपको यह ध्यान रखना है कि समय बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो ये समझ गए होंगे आप। तो छोटे छोटे वीडियो से ही मैं आपका पूरा बर्तनी बताऊंगा, क्योंकि पूरा बोर्ड में लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए आप इसको जितना मैं बर्तनी में बताऊं उसको बार बार आप दोहराते रहेंगे। और बर्तनी के और भी अभी टॉपिक बचे हैं जो अभी काफ़ी हमको लगता है काफ़ी टाइप के बर्तनी बताने के लिए बचा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। और इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें मैं बहुत सारे ध्यातव्य बातें और बताऊंगा कि कहाँ पर आगे और पीछे का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर ऊपर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ सबसे ऊपर का प्रयोग किया जाता है। और मैं ऐसे करके आपको भले ही 2-3 वीडियो और देना पड़े तो मैं और बना दूंगा, लेकिन आपकी समस्या जरूर दूर कर दूंगा। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद बहुत बहुत।